गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में अखंडित श्रेणी का एक अज्ञात बारंबारता के लिए मैथ बनाए थे, ठीक है, जिससे हम लोग प्रत्यक्ष विधि और लघुरीति दोनों का प्रयोग किए थे। आज हम लोग दो अज्ञात बारंबारता को बनाएंगे, ठीक, जिसके लिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि और लघुरीति विधि दोनों विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब आशा है कि आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखे होंगे, आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग खंडित श्रेणी में ये बात सीखे थे कि अगर दो अज्ञात राशि है तो हमारे पास समीकरण भी कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। दो अज्ञात राशि है तो समीकरण भी कितना होना चाहिए, दो। तो इसमें भी उसी चीज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ऐसा है आपका, क्वेश्चन में वर्ग अंतराल देगा, बारंबारता देगा, इसमें x और y आपको ज्ञात करना है, ठीक, और बारंबारता का योग क्वेश्चन में ही देगा, तभी 100 दे रखा है। और क्वेश्चन में माध्य भी दे देगा, तो माध्य आपका रहेगा 28। क्वेश्चन में माध्य कितना दिया है, 28 दिया है, ठीक। क्वेश्चन में ये 100 और ये 28 दोनों है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। उसका हम बताए थे कि वर्ग अंतराल जब भी रहे तो हमको वर्ग चिन्ह निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बताइए आपको, जोड़ का बस आधा करना है, तो वही काम किए हैं। 10 + 0 10 का आधा 5, उसका 20 10 30 का आधा 15, ऐसे ही जोड़ के आधा किए हैं, ठीक। और हम लोग fx निकालते हैं, क्योंकि पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि सीखेंगे, तो हम लोग f × x करते हैं। चलिए, तो 12 × 5 हो गया 60, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15x, 27 65 हो जाएगा 765, ठीक है। 25 25 छक्के 150 175 होता है, तो 25 दूना 50, ठीक है, तो आ जाएगा 765। और ये 20 और 35 दूना 70, तो आ जाएगा ये 700। ये हो जाएगा 45y और ये हो जाएगा 330। अच्छा, 27 25 के बाद गुना कर लें, तो 27 20 + 5 540, 27 दूना 54 और 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13 135, तो 5 का 5 4 3 7 675। अच्छा, चेक कर लिए, 675, ठीक है। कितना आएगा, 675 आएगा। चलिए, गुना हो गया। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा fx, इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ये 15x तो लिखाएगा ही, लिख दिए 15x, प्लस 45y तो लिखाएगा ही, लिख दिए 45y, प्लस आप जोड़िए, जोड़ने से आ जाएगा 5 5, ठीक है। 6 7 6 13 13 3 16 का 86 1, 6 और 1 7 7 7 14 14 3 17 1765, ठीक। चलिए, अब हम लोग दो समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण बनेगा बारंबारता से, पहला समीकरण बनेगा आपका बारंबारता के योग से। तो देखिए, तो चूंकि सिग्मा f कितना है, 100 है, इसलिए तो सिग्मा f का मतलब बारंबारता का जोड़। तो जोड़िए, 12 + x + 27 + 20 + y + 6 बराबर 100। ध्यान से जोड़ना है, जोड़ते हैं, तो 2 7 2 9 9 6 15 15 का 5 हासिल 1 हासिल 1 2 2 और 2 4 4 2 6, तो हो गया 65 x + y बराबर 100। 65 को उधर ले जाइए, तो x + y बराबर 100 - 65। अब 100 में 65 को घटा दीजिए, तो x + y बराबर 35, जो कि आपका इक्वेशन 1 हो गया। x + y बराबर कितना हो गया, 35, जो कि इक्वेशन हो गया आपका 1, ठीक है। हम लोग चलेंगे इक्वेशन 2 निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 कैसे बनेगा, तो याद है फॉर्मूला, सिग्मा fx बाई सिग्मा f, उसी से बनेगा आपका इक्वेशन 2।
तो ध्यान रखिएगा x प्लस वाई बराबर 35, जो कि आपका समीकरण 1 हो चुका है। अब हम लोग इक्वेशन 2 में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। माध्य कितना है तो 28 से सिग्मा एफ एक्स कितना है तो 15x प्लस 45 बाई प्लस 1765 बटा में 100। सिग्मा एफ तो 100 है ना। ठीक है, तो उसके बाद 100 को इधर गुना में लाएंगे तो टोटल हो जाएगा 2800 बराबर 15x प्लस 45 बाई बराबर 1765। 1765 को इधर लाएंगे तो 2800 माइनस 1765 बराबर 15x प्लस 45 बाई, घटाइए कितना बचेगा 2800 में 1765 घटाएंगे तो 1035 बचेगा। 1035 बराबर 15x प्लस 45 बाई गया। अच्छा, हम लोग जब अखंडित श्रेणी पढ़े थे तो उसमें हम लोग कॉमन नहीं निकाले थे, लेकिन अभी हम कॉमन लेकर आपको दिखाएंगे कि जो कॉमन लेकर मैथ कैसे बनेगा। ठीक, तो देखिए 15, 45 और 1035 सब 15 के पहाड़ा से कटेगा। ठीक है, तो पर इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं 15x 45 बाई 1765। ये सब 15 के पहाड़ा से कटेगा, इसलिए सभी में 15 से भाग लगा दिए। 15 45 बाई बटा 15 1765 बटा में 15, ये कैंसिल हो के 1 और ये कैंसिल हो के 3 बाई और ये कैंसिल हो के 69। ये आपका हो गया समीकरण 2। क्या हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब हम इस वाले को मिटा देते हैं, इसका काम नहीं रहा। फिर इसी बात को हम उससे भी बनाएंगे लघु रीति से, क्योंकि इसमें अंक थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है लघु रीति में अंक छोटा हो जाए, तो आप सीख लीजिएगा। इसलिए हम x को नहीं मिटा रहे हैं, काम देगा। चलिए, तो पिछला समीकरण आया था x प्लस वाई बराबर 35, समीकरण 1 जो था। समीकरण 2 आपका हो गया। ठीक है, समीकरण 2 आपका आया है x प्लस 3y बराबर ये आपका समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 35 और ये आपका समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 69। तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं, जिसमें किसी एक को हटाना होता है। जिसमें से किसी एक को क्या करना होता है हटाना होता है, या तब x को हटाइए या फिर y को, तभी हम x को हटाते हैं। देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x, दोनों सेम है, सी हमको 1 गुना करना रहेगा। तो समीकरण 1 में भी 1 से गुना, समीकरण 2 में भी 1 से गुना। याद है ना, समीकरण 1 में x के साथ जो भी संख्या होगा वो समीकरण 2 से गुना कर लेंगे, और समीकरण 2 में x के साथ जो भी संख्या होगा उसको समीकरण 1 से, क्योंकि अभी दोनों में 1 ही था इसलिए 1 से गुना हो रहा है। तो x प्लस वाई बराबर 35 और x प्लस 3y बराबर 69। घटाने पर एक जैसा चिन्ह होता है तो घटाने पर, दोनों प्लस से तब भी घटाने पर, दोनों माइनस में होता तब भी घटाने पर। अभी दोनों प्लस में है तो घटाने पर, जैसे घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, x से x कैंसिल, 3 में से 1 गया 2, 2y माइनस में बराबर 69 में से 35 गया 34। ठीक है, और 69 बना है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 34/2, इसलिए y बराबर 17। 2 से 34 कितना में 17 में y का मान आ गया। इसको किसी भी क्वेश्चन में रख लीजिए, या तो 1 में या तो फिर 2 में,
तो हम समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 17 रखने पर समीकरण 1 ये रहा, तो x तो अपना x रहेगा प्लस y हो जाएगा 17, लिख दिए 17 बराबर 35, 17 को उधर ले जाइए तो x बराबर 35 माइनस 17 यानी x बराबर कितना आ गया 18 आ गया x और y का मान। चलिए मैथ बनाते इसमें इसको दोबारा नहीं लिखना है जैसे हम लिखे हैं, ठीक एक ही बार जो लिखा गया सो लिखा गया, उसके बाद आपको सोच के बस बना देना है लास्ट में। अतः अज्ञात बारंबारता x बराबर 18 और y बराबर 17। इस तरीका से आपका ये क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से बन गया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, लघु रीति से बनाएंगे और सीखेंगे कि लघु रीति में क्या आसान हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग लघु रीति से बनाते हैं। सब कुछ वही है, माड 28 है, सिग्मा f आपके पास 100 है ही। पहला समीकरण जैसे बनेगा तो वो पता है ही, ठीक है, पहला समीकरण वैसे ही बना लेंगे, हम नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली देते हैं। सिग्मा f 100 है, इसलिए आप ये लिखेंगे ना 12 प्लस x प्लस 27 प्लस 20 प्लस y प्लस 6 बराबर 100। सॉल्व करेंगे तो सीधा आप हम लिख देते हैं x प्लस y बराबर 35। ये हुआ इक्वेशन 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इक्वेशन 2 जो बनाएंगे माड के फॉर्मूला से, और उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, लघु रीति का। ठीक, तो लघु रीति के लिए हमको d निकालना होता है, d बोलते हैं x माइनस a को, a आपको चुनना होता है, तो a हम किसको चुन लेते हैं 25, फिर से a किसको चुननी है 25, यानी x माइनस 25। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। तो 5 और x अभी 5 पुट करेंगे ना, 5 माइनस 20 माइनस में 5 माइनस 25 तो माइनस में 20, 15 माइनस 25 तो माइनस में 10। ठीक है, 25 में 25 हो गया 0, प्लस में 10 प्लस में 20 और प्लस में 30, ये आपको पता है ही। उसके बाद f और d गुना करना होता है, f और d क्या करना होगा, गुना। ठीक, तो हम सोच रहे हैं कि आप वो कर लेंगे, क्यों ना इसको हम पद विचलन पर ले चलते हैं। हम किस पर ले जा रहे हैं इसको, पद विचलन पर। देखिए पद विचलन में क्या आसान हो सकता है, ठीक, पता भी सीख जाइएगा। लघु रीति आप कर लेंगे, मेरे ख्याल पक्का कर लेंगे। पद विचलन में चलते हैं, यानी अब निकालेंगे d डैश, d डैश मतलब d बाई एच। ठीक, h कितना, तो देखिए सब 10 के टेबल से कटेगा, तो h मेरा 10, यानी हो गया आपका d अब बटा में 10। ठीक है, क्या हो गया d बटा में 10, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0 1 2 3। ठीक है, चलिए अब f d डैश कर लेते हैं, f d डैश बोलिए। तो 12 को -1 से गुना -2 से तो हो गया -24, x को -1 से तो हो गया माइनस में x, 27 को 0 0, 20 को 1 से तो हो गया प्लस में 20, y को 2 से तो हो गया 2y, y को 2 से हो गया 2y, 6 को किससे 30, 6 को 3 से तो हो गया 18, बन गया यहाँ तक। चलिए एफ डी डैश सिग्मा चाहिए तो जोड़ घटाव कर लेते हैं जरा, तो -24 और ये 20 -4 ये 18 प्लस में 14 बच गया। ठीक है, तो प्लस में 14 माइनस में x और प्लस में 2y, प्लस में 14 माइनस में x और प्लस में 2y। ठीक है, 14 माइनस x प्लस में 2y हो गया यहाँ तक। अब फॉर्मूला में चलते हैं हम लोग। तो चूंकि माध्य बराबर होता है पद विचलन, या विधि का नाम लिख सकते हैं पद विचलन, पद विचलन विधि ऐसे लिख के फिर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ इंटू में h। तो माध्य आपका है 28, a का मान है 25, सिग्मा एफ डी डैश का मान आया आपका कितना
14 माइनस एक्स प्लस 2y, 14 माइनस एक्स प्लस 2y बटा में 100 और ये आपका 10 है ही, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 को इधर ले आइए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको इरेज कर लेते हैं, इसका कोई काम है नहीं अब, इस वाले का और नहीं इसका, हमें कहना किसी का काम नहीं है। चलिए 25 को ले आइए, तो 28 माइनस 25 बराबर क्या क्या बच गया 14, 14 माइनस एक्स प्लस 2y या नीचे में 10, 25 में से 28 में से 25 गया 3 बराबर 14 माइनस एक्स प्लस 2y बराबर में 10, 10 को इधर लाइए तो 30 हो जाएगा, 30 बराबर 14 माइनस एक्स प्लस 2y। ठीक, एक्स वाई को इधर कर लेते हैं, 30 को उधर कर लेते हैं, तो ये माइनस एक्स से इधर आएगा तो प्लस में एक्स, प्लस 2y है इधर आएगा तो माइनस में 2y, ये 14 का 14 30 से उधर जाएगा तो माइनस में 30 हो गया। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते थे कि सिर्फ 14 को इधर लाते हैं और एक्स वाई को इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या किए कि एक्स वाई को इधर लाए और 30 को उधर ले गए। ठीक है, इसलिए समीकरण बन गया x माइनस 2y बराबर 30 में से 14 गया माइनस में 16, 30 में से 14 गया तो हो गया माइनस में 16। ठीक, ये आपका आ गया समीकरण 2। ये कितना आ गया आपका समीकरण 2। तो क्या यहाँ तक। चलिए अब समीकरण 1 क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 35 था, x प्लस वाई बराबर आपका 35 था, ये समीकरण 1 था। ठीक है, तो हम कहीं लिख देते हैं समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 35, ध्यान रखने के लिए। चलिए ये समीकरण आपका 1 है। अब हमको किसी एक को हटाना होगा, चाहे x को हटाना होगा चाहे y को, दोनों में से किसी एक समीकरण को हटाना होगा। या तो समीकरण हम x को हटाएं या फिर y को हटाएं। ठीक है, जिसको चाहे हम उसको हटा सकते हैं। ठीक, चलिए तब अच्छा वो लगता है कि मिस्टेक हो गया, 14 माइनस 24 था और माइनस 20 था, माइनस 24 था प्लस में 20 था और 18 था। ठीक है, 14 बचेगा। चलिए ठीक है, हाँ तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ठीक सॉल्व किया जाए। तो y को हटाते हैं, किसको हटा रहे हैं हम y को, तो समीकरण 1 में y के साथ 1 है तो 1 जाएगा 2 से गुना होने, और समीकरण 2 में y के साथ 2 है, प्लस माइनस को नहीं देखते हैं सिर्फ नंबर को देखना है। तो समीकरण 2 में y के साथ 2 है तो वो गुना होगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए तो 2x, y से कीजिए 2y, y से किए तो 2y, 35 से किए 35 गुना 70 हो गया 70। ठीक है, समीकरण 2 में 1 से करना है तो x माइनस 2y। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस में 16, माइनस में कितना 16। देखिए ये प्लस में है और किस में है, माइनस में। जब प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो तो लिखना होता है जोड़ने पर, जब चिन्ह अलग अलग हो तो लिखना होता है जोड़ने पर, जब साइन अलग अलग हो तो लिखना होता है जोड़ने पर। किसका साइन, तो जिसको आप हटा रहे हैं, तो हम लोग y को हटा रहे हैं तो y का साइन क्या है, अलग अलग है, इसलिए लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखने से नीचे वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। मतलब ये प्लस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो माइनस में ही
और ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, ठीक। ये 2y से 2y कैंसिल, 2 और 1 3, ये हो गया 3x। 70 में से 10 घाय जाएगा, 60 में 6 जाएगा 54, आ गया 54। तो यानी x हुआ आपका 54/3, कितना में 18 तिया 54, इसलिए x का मान हो गया आपका 18। x का मान क्या हो गया आपका 18, ठीक। अब किसका मान निकालना रह गया, y का, ठीक है। इसमें अंक छोटा हो गया, कुछ नहीं। फिर से इस बात को समझिए, समीकरण 1 में y के साथ 1 गुना है तो समीकरण 2 में जाके 1 गुना किए हैं, और समीकरण 2 में y के साथ 2 गुना है तो समीकरण 1 में 2 गुना किए हैं, ठीक। इस बात को आप भूलिएगा नहीं। इस तरीके से आप लुप्तीकरण भी सीखी गए हैं, तो आप चाहें तो अलजेब्रा भी बना सकते हैं लुप्तीकरण, ठीक है। लुप्तीकरण विधि से बना सकते हैं, 2B चैप्टर है भारती भवन के बुक में, ठीक है। अब आगे समीकरण 1 में x बराबर 18 रखने पर, रखो तो 18 प्लस y बराबर 35 रख दिए, तो y बराबर 35 माइनस 18, इसलिए y बराबर 17। अतः 11 12 12 x बराबर 18, y बराबर 17, ठीक। तो इस तरीके से आप पूरा चैप्टर सीख गए। माध आपका कंप्लीट हुआ, भारती भवन के बुक से बनाना आपका काम रह गया है। एक बात और बस ध्यान में रख लीजिए कि वर्ग अंतराल अगर नहीं दिया, क्वेश्चन में वर्ग चिन्ह दे दे, सीधा वर्ग चिन्ह दिया, वर्ग अंतराल नहीं दिया, सीधा क्या दिया, वर्ग चिन्ह, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ग अंतराल का भी ऐसे कहीं यूज नहीं होता है। तो वर्ग चिन्ह मतलब x दे ही दिया, f दे ही दिया, तो मैथ बना दीजिए सिग्मा fx/f से, ठीक है। माध्य में वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालना होता है, उसके बाद ही मैथ बनता है, ठीक है। बिना वर्ग चिन्ह निकाले माध्य हम लोग नहीं बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वर्ग अंतराल नहीं देता है और सीधा वर्ग चिन्ह ही दे देता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है कि मेरे पास वर्ग अंतराल नहीं है तो कैसे बनेगा, उसका कोई इशू नहीं। आपके पास वर्ग चिन्ह है, बारंबारता है, यानी x है और f है, तो सिग्मा fx/ सिग्मा f से आप मैथ बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से माध्य आपका कंप्लीट हुआ। और हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।